क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ रैंडम लोगों को पसंद करने लग गए हो, या फिर उन्हें एक टाइप का, उनसे आपको ना एक टाइप का अट्रैक्शन हो गया है, या फिर एक टाइप का इन्फैचुएशन हो गया है एंड यू थिंक अबाउट देम, ठीक है, लेकिन वो एक डीप कहूँ तो प्यार नहीं है, बट दैट इज़ सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन और इन्फैचुएशन। लेकिन जब आप उन लोगों से मिलते हो, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हो, थोड़ा उनके साथ रहते हो, तो आपको ये पता लगता है, ओह दिस पर्सन इज़ नॉट दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन जो कि मुझे चाहिए या मैं अपनी लाइफ में चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में आए, है ना। लेकिन उन लोगों की कुछ क्वालिटीज़ है ना आपको अट्रैक्ट कर जाती हैं। तो ये जो अट्रैक्शन है, ये जो इन्फैचुएशन है, ये जो लाइकिंग है ना, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या काम करती है? ऐसा क्यों हो जाता है कि चलते फिरते कोई भी एक रैंडम इंसान, है ना, जो कि ना तो आपकी वैल्यूज़ से मैच करता है, ना आपके स्टेटस से मैच करता है, ना आपकी इंटेलिजेंस से मैच करता है, लेकिन कुछ क्वालिटीज़ है ना उनकी आपको इतनी पसंद आ जाती है कि आप उस इंसान को एक बार के लिए पसंद करने लग जाते हो और आपको उनसे ना एक डीप डाउन अट्रैक्शन हो जाता है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि क्या साइकोलॉजी काम करती है। हाय गाइस, थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय, थैंक यू फॉर स्टेपिंग इन इनटू योर ओन हीलिंग प्रोसेस, बिकॉज वी ह्यूमन बीइंग वी को क्रिएट, वी कोऑपरेट, वी को रेगुलेट विद ईच अदर। हमारी हीलिंग का इस ह्यूमैनिटी पर इफेक्ट पड़ता है बिकॉज वी ऑल आर एनर्जेटिकली इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। हमारा इनोवोक करना एक जो हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है ना उसमें जाकर फीड करता है एंड वो सबको हेल्प करता है। तो इसलिए आपको अपना इनोवोक करते रहना चाहिए एंड ये चैनल जो है ये कम्प्लीटली डेडिकेटेड है फॉर दी इनोवोक। बाबू दादी जी के पास जाके सोचो, यहाँ ठंड लगेगी, मेरी बेटी उठ गई थी एंड सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है दैट इज़ कि हम सबके अंदर है ना कुछ ऐसा होता है जो हिडन होता है, ठीक है, दैट इज़ आवर शैडो। कुछ ऐसा होता है जो कि सप्रेस्ड होता है, कुछ ऐसा होता है जो डिनाइड होता है ना। कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो बचपन से ही रैंडम इवेंट्स की वजह से, हमारी फैमिली और सोसाइटी की प्रोग्रामिंग की वजह से और XYZ की वजह से वो कुछ क्वालिटीज़ हमारी जो कि हमारी होनी चाहिए थी, है ना, उसको हमें फुली जीना चाहिए था, लेकिन उसको किसी रीज़न की वजह से सप्रेस कर दिया जाता है हमारी साइकी के द्वारा, क्योंकि साइकी नहीं चाहती कि आप वो चीज़ें करो जो सोसाइटी को ऐसा लगता है कि गलत है, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे सोसाइटी विल नॉट फेवर यू, ठीक है। ट्रॉमेटिक सिचुएशन, बैड एक्सपीरियंस हमारे फिर से सोचने की जो एक हम सोचने का हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना उसको स्प्लिट कर देती हैं। अगर हम ये सोचते हैं ये पर्सन या ये पर्टिकुलर जेंडर अच्छा होता है, तो अगर कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ ना तो हम ये मानने लग जाते हैं ये जेंडर अच्छा नहीं है क्योंकि इससे मुझे पेन मिला है, प्रॉब्लम मिली है। तो आपकी प्रोग्रामिंग और आपके साथ हुए ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, चाइल्डहुड में कुछ ऐसी नीड्स जो आपकी मीट नहीं हुई, इन सभी चीज़ों की वजह से ना कुछ आपकी ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो बचपन से ही सप्रेस, रिप्रेस या फिर हाइड हो जाती हैं आपकी अवेयरनेस से ही, ठीक है। उसके पीछे एक डीप डाउन रीज़न रहा था जिसकी वजह से उनको सप्रेस किया गया, क्योंकि हमारी साइकी जो है ना चाहती है कि हम जिंदा रहें, एनी हाउ जिंदा रहें, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें ये जो इवोल्यूशन की जो प्रोसेस है ना उसको प्रोग्रेस करते रहना है। ये इवोल्यूशन आपके किसी ट्रॉमा की वजह से, आपके किसी प्रोग्रामिंग की वजह से ना रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। आपको लगातार आगे बढ़ना है, आपको लगातार अपनी स्पीशीज़ को बढ़ाते रहना है, पॉपुलेशन को बढ़ाते रहना है, ठीक है। तो इसके लिए ना साइकी चाहती है कि आपकी लाइफ में चाहे कोई भी इवेंट हो ना आप जिंदा रहो बस। उसको जो चाहिए ना वो है आपकी बॉडी, मतलब आपकी बॉडी ऐसी रहनी चाहिए कि आप एक जनरेशन बना सको आगे। तो ये एक बहुत मतलब डार्क कहूँ तो एस्पेक्ट है हमारी साइकी का, बट दिस इज़ हाउ वी आर हियर। हम यहाँ पर हैं तो हमारे जो एंसेस्टर्स हैं या फिर जो भी हमारे पास्ट जनरेशन है उनको बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ा है, बहुत कुछ ऐसा करना पड़ा है जो नहीं करना चाहते थे, क्योंकि हमारी साइकोलॉजी ने भी उनको हेल्प किया, उनकी साइकी ने उन्हें हेल्प किया एंड वी आर हियर। तो अब जानते हैं ये लव, इंटीमेसी और ये जो इन्फैचुएशन, अट्रैक्शन हमें हो जाता है वो क्यों होता है। क्योंकि ये जो सप्रेस्ड पार्ट्स जो जिनकी बात मैंने अभी की, ट्रॉमा की वजह से, प्रोग्रामिंग की वजह से जो सप्रेस्ड पार्ट्स हैं ना वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं हिडन है, ठीक है, हम जानते नहीं हैं। लेकिन क्या होता है, इफ़ वी मीट समवन
जिनके पास वो क्वालिटीज़ हैं जो आपके अंदर सप्रेस्ड हैं, तो वो उनको देखकर हमें ऐसा लगता है वाओ, मतलब ये चीज़ कैसे पॉसिबल है? हाउ कैन समवन बी सो ऑथेंटिक? हाउ कैन समवन बी सो कॉन्फिडेंट? हाउ कैन समवन बी सो लाइक अ पर्सन जो कि अपनी बातों को मतलब सबके सामने बहुत निश्चिंत होकर रख देता है? हाउ कैन समवन बी सो into themselves? How can someone love themselves? How can someone be that happy? लोगों को क्यों दूसरों की परवाह नहीं होती है? How can someone have that courage? है ना, वो क्वालिटीज़ जो आपकी सप्रेस्ड है ना, अगर आप वो क्वालिटीज़ किसी और में देखते हो ना, हमारे अंदर से एक फीलिंग आती है, ओह वाह, और हमें क्या लगता है वो एक मतलब लव एट फर्स्ट साइट है, या फिर वो लाइकिंग है, या फिर वो एक अट्रैक्शन है। एक्चुअली जो आपके अंदर सप्रेस्ड है वो बाहर आना चाहता है। ये एक प्रोसेस है, अगर आप इसको ध्यान से समझो, ये एक प्रोसेस है। चाइल्डहुड से हमारे इन क्वालिटीज़ को सप्रेस किया गया ताकि हम उस टाइम पर जिंदा रहें, उस पेन को जो है हम ओवरकम कर लें, कोप कर लें उस पर्टिकुलर टाइम के लिए। तो वो क्वालिटीज़ को सप्रेस किया गया एंड दोज क्वालिटीज़ वर इनटू यू टिल यू आर ग्रोन अप, एंड आपका जो जेंडर है उसमें आप फुल्ली एकदम नरिश्ड हो एंड यू आर फुल्ली यंग अडल्ट। अब ऐसी सिचुएशन में आपको एक ऐसा पर्सन मिलता है जिसके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं जो आपके अंदर सप्रेस्ड है, तो हमारी साइकी क्या करती है, अपने गार्ड्स थोड़ा थोड़ा डाउन करना शुरू करती है एंड आपकी साइकी कहती है पहचानो खुद को, है ना। तो ये जो मोमेंट आता है ना हमारी लाइफ का, जो हम कहते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल, या फिर 40s वाला जो एक टाइम पीरियड जब सब कुछ हमारा डिसमेंटल हो रहा होता है ना। तो इस टाइम पर क्या होता है, 30s to 40s के बीच में ये मोस्टली सिचुएशन होती है जिसे हम अवेकनिंग भी कह देते हैं, खुद को पहचानने की एक जो है ना टाइम लाइन हम कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, जब हम ऐसे क्वालिटीज़ दूसरों में देखते हैं ना, वी फील वाओ, मतलब वंडरफुल। अब इस बात को हम मेल या फीमेल जेंडर से अलग करके देखें तो हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड कि जहाँ पे भाई सेम जेंडर हो या फिर ऑपोजिट जेंडर हो, आपने किसी पर्सन को ऐसा कुछ करते हुए देखा है जो कि आप करना चाहते थे, समवेयर दैट थिंग वाज इनटू योर माइंड, एक सीड के जैसी थी, लेकिन जैसे ही आपने उस पर्सन को वो करते हुए देखा जो आप करना चाहते थे, आपके अंदर है ना एक मतलब एक ट्रिगर स्टार्ट हो गया, चाहे वो ट्रिगर पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। पॉजिटिव ट्रिगर कैसा होगा, ओह आई लव दिस पर्सन, मतलब मुझे ये पर्सन की क्वालिटी बड़ी पसंद है। कभी कभी तो हमें ये भी नहीं पता चलेगा हमें उसके अंदर क्या पसंद है, हमें ऐसा लगेगा हमें वो पर्सन पसंद, एक्चुअली हमें वो पर्सन नहीं पसंद है, हमें उस पर्सन की वो पर्टिकुलर क्वालिटी पसंद है जो कि हमारे अंदर सप्रेस्ड है। लाइक मैंने बहुत बार अपने आप को देखा कि जब मैंने YouTube नहीं स्टार्ट किया था, जब कोचिंग इनर वर्क नहीं स्टार्ट किया था, तब मैंने फाइंड आउट किया, जब मैंने पास्ट में जाकर देखा कि I used to like people who were on social media. I used to like people who used to share their thoughts without any hesitation, है ना, विदाउट थिंकिंग उनकी फैमिली क्या कहेगी, सोसाइटी क्या कहेगी, मतलब चीज़ें अगेंस्ट में जाकर करना या फिर ऐसी चीज़ें शेयर करना जो किसी को ना पता हो। तो आई यूज टू गेट अट्रैक्टेड टू ऑल सच पीपल जो अपनी बात को मतलब बहुत असर्टिव होकर, बहुत कॉन्फिडेंट होकर रखते हैं। एंड आई यूज टू फील कि ओ माई गॉड, मतलब क्या कभी मैं भी ऐसा कर पाऊँगी, क्या मैं अपने थॉट्स को शेयर कर पाऊँगी, क्या मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर पाऊँगी, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस। ऐसा महसूस करते करते कई साल निकल गए। व्हेन आई लर्नड अबाउट साइकोलॉजी कि कैसे काम करती है ये साइकोलॉजी, देन आई गॉट टू नो दैट कि ओह, मतलब वो जो मेरा अट्रैक्शन था टूवर्ड्स एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, वो इसलिए था बिकॉज आई हैड दिस इन्नेट, कहूँ तो एक गोल्डन एस्पेक्ट या फिर एक हिडन एस्पेक्ट जो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है इन फ्रंट ऑफ पीपल। ठीक है, अब हम सेम जेंडर की बात कर लें कि आप शुरू से ही एक इनकॉन्फिडेंट, लाइक नॉट सो कॉन्फिडेंट पर्सन रहे हो, चाइल्ड रहे हो, कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हुआ है जहाँ पर यू डिडंट हैड एनी लाइक सिचुएशन, या फिर कहूँ तो लोगों का वैलिडेशन नहीं मिला, सपोर्ट नहीं मिला, जहाँ आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। बट व्हेन यू ग्रोन अप, ठीक है, आप अडल्ट हो गए एंड यू सॉ समवन हैविंग क्वालिटी ऑफ एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स फुल्ली, बीइंग असर्टिव,
बीइंग वेरी कॉन्फिडेंट, आपको ना वो पर्सन बड़ा पसंद आ गया कि कैसे, मतलब ये अपने आप को डिफेंड करता है, ये कैसे डरता नहीं है और अपने लिए स्टैंड ले लेता है, और आपको वो क्वालिटी पसंद आ गई। समवेयर आपको ऐसा लगा कि आपको वो पर्सन पसंद आ गया, ठीक है। तो आप जब ऐसे पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करोगे, आप उनके साथ रहना शुरू करते हो, बात करना शुरू करते हो, थोड़े टाइम बाद आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे सिर्फ इसकी यही क्वालिटी पसंद आई है, इसके अलावा जो कुछ इसके पास है ना उससे बेहतर मेरे पास है। तो आई डोंट लाइक दिस पर्सन, एक्चुअली आई लाइक दिस क्वालिटी ओनली। और आप उस क्वालिटी को, अगर आप अवेयर हो तो उस क्वालिटी को आप अपने अंदर एम्ब्रेस करने की कोशिश करते हो, वैसा बनने की कोशिश करते हो, क्योंकि हम जिन लोगों के साथ रहते हैं एक्चुअली हम अनकॉन्शियसली भी वैसा ही करने लग जाते हैं। समटाइम्स आप नोटिस करोगे आपकी भाषा भी वैसी होने लग जाती है, टोन हो गया, वर्बेज दे यूज़, आप लोगों को कॉपी करने लग जाते हो, क्योंकि साइकोलॉजिकली वी कॉपी एवरीथिंग। इवन हम बॉडी लैंग्वेज तक कॉपी करने लग जाते हैं। अगर कोई पर्सन ऐसे बैठा होगा ना, आपका मन थोड़ी देर बाद ऐसे करने लग जाएगा जैसे मैं भी ऐसे ही बैठ जाऊँ, क्योंकि वी मिरर ईच अदर, वी कॉपी ईच अदर। तो ये जो इनफैचुएशन, ये जो अट्रैक्शन है ना, ये समटाइम्स और मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं कहूँगी कि ये होता है, हमारे खुद के रिप्रेस्ड पार्ट्स होते हैं जो हम दूसरों में देखते हैं, वी फील अट्रैक्टेड टूवर्ड्स देम, ठीक है। ये तो हो गया एक पॉजिटिव हमारे अंदर ट्रिगर आना। नेगेटिव ट्रिगर क्या आता है, जब हम किसी पर्सन को देखते हैं एंड वी फील, हम जज करने लग जाते हैं, हम क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं, हम जेलस हो जाते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज आई हैड दिस इनेट फीलिंग ऑफ बीइंग कॉन्फिडेंट और बीइंग असर्टिव, और इस क्वालिटी को मेरे अंदर सप्रेस कर दिया गया। तो मैं किसी पर्सन को देख रही हूँ कि भाई वो अपने फैमिली के सामने, सोसाइटी के सामने वो बात कह रहा है जो वो कहना चाहता है, ही इज़ वेरी असर्टिव। लेकिन अगर मैं नहीं कर पा रही हूँ उस चीज़ को, है ना, मेरी क्वालिटीज़ मैंने सप्रेस कर रखी है और मैं अवेयर भी नहीं हूँ, तो मेरी साइकी के पास है ना इतना करेज भी नहीं है कि, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा या करूँगी तो मुझे बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिलेगा। तो अभी इस टाइम अगर मेरे पास कंटेनर नहीं है उस चीज़ को करने का, ठीक है, मेरे अंदर वो मादा नहीं है, वो कॉन्फिडेंस नहीं है उस चीज़ को करने का या क्रिटिसिज्म को झेलने का, तो व्हाट आई विल डू, या मेरी साइकी पता है क्या करेगी, मेरी साइकी कहेगी वो गलत है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। समटाइम्स वी ओनली जज जस्ट टू सप्रेस ऑल दोज क्वालिटीज़ जो हमें दूसरों के अंदर इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि समवेयर उनका असर्टिव होना, उनका कॉन्फिडेंट होना ना आपके अंदर की उस जो सप्रेस्ड पार्ट को ना ट्रिगर कर गया। एंड क्योंकि आप वो अभी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको नहीं पता हाउ टू हैंडल क्रिटिसिज्म, यू डोंट नो, आपकी जब फैमिली सोसाइटी को वो बात पता चलेगी तो वो कैसा बिहेव करेंगे या फिर वो जिस तरीके से आपको ट्रीट करेंगे, यू डोंट हैव कैपेसिटी फॉर दैट। तो आपकी साइकी कहती है चल भाई अभी तेरे पास नहीं है हिम्मत, अभी तेरे पास नहीं है कैपेसिटी, यू डोंट हैव रिसोर्सेज, यू डोंट हैव एनर्जी टू डील विद द कॉन्सिक्वेंस, चल ठीक है इसको सप्रेस कर ले। बट आपकी साइकी आपको उस टाइम, उस मोमेंट ये दिखा देती है कि देयर इज समथिंग इनसाइड यू विच इज़ हिडन, जिसको आपको देखने की ज़रूरत है ना। तो ये हो गया एक नेगेटिव ट्रिगर या फिर एक ऐसी चीज़ जो कि आपके माइंड को टोटली नेगेटिव करती है। लेकिन कुछ ऐसे सॉफ्ट चीज़ें होती हैं जब आप दूसरों में दूर देखते हैं, क्योंकि आपको पता है वो पर्सन है, वो दूर है, वो आपका हार्म नहीं कर रहा है, नहीं कर सकता है, यू कैन जस्ट सिट एंड लाइक देम, आप उनको एटलीस्ट पसंद कर सकते हो। लेकिन ये चीज़ भी आपको यही दिखा रही होती है कि बेटा ये जो तुम्हें पसंद आ रहा है ना, ये तुम्हारे अंदर एक्चुअली सप्रेस्ड है, तुम्हें इसको एक्सप्लोर करना है। अब अगर आप देखोगे इस पूरी सिचुएशन को, आप समझोगे ना, 3D वर्ल्ड को, फिजिकल वर्ल्ड को समझोगे, तो होता क्या है, दो ऑपोजिट जेंडर के अंदर अगर अवेकनिंग करवानी हो, तो अगर ये 3D वर्ल्ड है और इसमें हम हैं, तो ऑपोजिट जेंडर आर दी सेफेस्ट प्लेस जहाँ पर कि एक बार के लिए ये फिज़िकल अट्रैक्शन दिखाया जाता है, ये एक इन्फैचुएशन, ये लाइकिंग जो है ना दिखाई जाती है, ताकि ये दो पर्सन पास में आए, ठीक है। दो पर्सन पास में आते हैं, ठीक है, दे बिकम मिरर फॉर ईच अदर
देन वो एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं, देन दे सी इन देमसेल्व्स कि यार मेरे अंदर क्या कमी है। एक इंसान चिल्ला चिल्ला के बोलेगा ये तुमने ऐसा नहीं किया, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हारे अंदर ये कमी है। दूसरा इंसान भी ये कहेगा तुमने भी तो ऐसा नहीं किया, तुम भी तो ऐसा नहीं करना चाहते। ऐसा हम इंसानों के साथ किया जाता है, ऑपोजिट जेंडर को पास में लाया जाता है, क्योंकि दैट इज़ दी लाइक वन एंड ओनली वे जहाँ पर हम एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। अगर ये चीज़ ना होती ना तो ट्रस्ट में इंसान है ना शायद एक दूसरे के पास भी नहीं आता, क्योंकि सेम जेंडर से वी डोंट हैव अट्रैक्शन एट ऑल। हम उनको तवज्जो भी नहीं देते, सेम जेंडर को हम उतनी तवज्जो भी नहीं देते हैं, लेकिन ऑपोजिट जेंडर को हम इम्पोर्टेंस देते हैं। तो दैट बिकम एन इम्पॉर्टेंट लाइक कहूँ तो आइडिया या फिर सोर्स, जिससे हम एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं, एक दूसरे को के पास आते हैं। देन हमारे वुंड्स जो हैं बाहर निकलते हैं एंड हम क्वेश्चन करते हैं। एक रिलेशनशिप जाती है तो दूसरी आती है बट ऑपोजिट जेंडर होता है, एंड हम फिर से क्वेश्चन करते हैं। देन वी सी ओ हर बार मेरे से ही मिस्टेक हो रही है, इट मीन्स देयर इज समथिंग इनसाइड मी। या फिर हर बार मैं एक ही चीज़ कर रही हूँ जबकि सामने वाला मुझे इस तरीके से ट्रीट करना है। आई शुड चेंज माई सेल्फ, है ना। तो ये जब सिचुएशन आती है ना, आई शुड चेंज माई सेल्फ, बिकॉज ये चीज़ बहुत बार हो चुकी है मेरे साथ। बिकॉज आई एम द कॉमन फैक्टर, आई एम द कॉमन डिनोमिनेटर इन एवरी रिलेशनशिप। देन हम खुद को चेंज करने लगते हैं। तो आई होप आपको समझ आया। अगर कोई चीज़ आपको बाहरी तौर पर किसी इंसान की पसंद आ रही है, दैट इज़ नॉट लव, दैट इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ अट्रैक्शन है, इन्फैचुएशन है, लाइकिंग है, ताकि हम अपने अंदर उस चीज़ को पहचानें। ठीक है, जब लव होगा ना, प्यार जो होगा, रियल प्यार जो होता है, जैसे हमें किसी जानवर से प्यार हो जाता है, हम उसे छोड़ नहीं पाते, हमें एक बच्चे से प्यार हो जाता है, तब हम उनकी गलतियाँ नहीं देखते हैं। देन वी डोंट गेट ट्रिगर्ड बाय देम फॉर मैनी 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 ईयर्स भी हम उनके साथ रहते हैं। नो मैटर उनके लाइफ में कितना ही लो पॉइंट चल रहा हो, नो मैटर उनकी लाइफ में कितनी ही प्रॉब्लम चल रही हो, नो मैटर वो हमें इम्पोर्टेंस दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, प्यार तो प्यार होता है। वो उसके पीछे कोई कंडीशन नहीं होती है। लेकिन द मोमेंट यू सी कंडीशंस बिहाइंड एनी सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन, लाइकिंग, आप समझ जाइए दैट इज़ नॉट लव। ठीक है, दैट इज़ फॉर यू टू डू योर इनर वर्क। ठीक है गाइज, गिव मी अ मिनट। मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ, दैट इज़ कि मेरा एक कंप्लीट इनर वर्क एंड शैडो वर्क का 30 डेज रीसेट नाम से एक कोर्स है, दैट इज़ अ ट्रिगर फ्री लाइफ कोर्स। ठीक है, जिसमें आप अपने ट्रिगर्स को पहचानते हो, आप अपना इनर वर्क एंड शैडो वर्क कर पाते हो। एंड देयर आर अदर कोर्सेज लाइक सेफ्टी एक्सेलरेटर कोर्स, जो कि आपके अंदर नर्वस सिस्टम की सेफ्टी के बारे में आपको समझाता है, कैसे आपको अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करना है। एंड आई हैव इनर पीस कोर्स, जिसमें आप अपने इनर पीस को अपने अंदर जनरेट कर सकते हैं बाय डूइंग डिफरेंट मेडिटेशंस एंड जर्नलिंग एंड बहुत कुछ। एंड आई हैव अ शैडो वर्क बुक, जिसमें कि 30 क्वेश्चंस हैं और जिनके एग्जांपल्स भी मैंने शेयर किए हुए हैं। एंड वो 30 क्वेश्चंस आप खुद भी कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज अ वर्क बुक। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रोडक्ट पसंद आता है, या आप मेरे काम को और डीप डाउन देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, या मेरे साथ इनर वर्क करना चाहते हो, तो प्लीज गो इनटू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चेक आउट ऑल माय प्रोडक्ट्स। एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। अट्रैक्शन, लाइकिंग, आप समझ जाइए दैट इज नॉट लव। ठीक है, दैट इज फॉर यू टू डू योर इनर वर्क। ठीक है, ये पूरी सोसाइटी है, ये हमें मिरर कर रही है हमारी खुद की क्वालिटीज़, जो हमें छोड़नी है, ठीक है, बदलनी है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिनको हमें एम्ब्रेस करना है अपने अंदर, सो दैट वी बिकम होल। ठीक है, इनर वर्क और शैडो वर्क करने का सिर्फ एक ही रीज़न है, टू बिकम होल। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो मुझे बताइएगा आपको क्या पसंद आया। अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।